एक बार एक व्यापारी ने एक पंडित जी को, एक ब्राह्मण को अपने घर पे पूजा के लिए बुलाया। वो पूजा 5 दिन तक चलनी थी। तो पहले दिन जैसे ही पूजा स्टार्ट होती है, एक गली का कुत्ता आकर वहाँ पर शोर मचाने लग जाता है, धमाचौकड़ी करने लग जाता है। तो पंडित जी के आदेश पे, उस ब्राह्मण के आदेश पे उस कुत्ते को वहीं पर किसी गेट से बांध दिया जाता है और जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती उस कुत्ते को नहीं खोला जाता। पूजा समाप्त होने के बाद उसको शाम को रिहा कर दिया जाता है। अगले दिन ऐसे ही हुआ। जैसे ही पूजा स्टार्ट होने लगी वो कुत्ता वहाँ पे आया, उसको फिर से बांध दिया गया और पूजा की गई। पूजा समाप्त होने के बाद उसको फिर से खोल दिया गया। अब तीसरे दिन वो ब्राह्मण अपने साथ एक शिष्य को लेकर आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही उस मेजबान ने उस कुत्ते को वहाँ पे बांध दिया था। अब शिष्य ने देखा कि जब तक पूजा चलती रही वो कुत्ता वहीं पर बंधा रहा और पूजा समाप्त होने के बाद उसको खोल दिया गया। चौथे दिन भी यही दोहराया गया, उस कुत्ते को वहाँ पे बांधा गया, पूजा की गई और उसको खोला गया, और 5वें दिन भी। अब शिष्य के मन में ये बात बैठ गई कि जब भी ये पूजा की जाए तो उस एक कुत्ते का बंधा होना वहाँ पे अनिवार्य है। पंडित जी के बाद जब उस शिष्य ने कहीं पे पूजा करवाने जाना होता था तो पहले ही मेजबान को बोल देता था कि जब पूजा होगी तो एक कुत्ते को वहाँ पे बांध दिया जाए। और इस तरह से उस समाज में एक प्रथा का, एक मिथ का प्रचलन शुरू हो गया। दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी छोटी बड़ी मिथ्स के साथ हमारा रोजाना सामना होता होगा और जाने अनजाने में न जाने हम कितने ऐसे काम करते होंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं है। तो जेम्स इन्फो सीरीज बाय राहुल सिंघल, प्रेजेंटेड बाय स्वास्तिक जेम्स एंड ज्वेल्स की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमस्टोन से जुड़ी उन मिथ्स के बारे में, उन भ्रांतियों के बारे में जिनका कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज के मिथ बस्टर की शुरुआत हम एक अटपटी कहानी से करते हैं। जेमस्टोन्स में गिल्सन नाम अक्सर सुना जाता है। गिल्सन वैसे तो एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर का नाम है जो सिंथेटिक स्टोन्स बनाने के लिए फेमस है। लेकिन एक बार मैं किसी व्यापारी के पास बैठा हुआ था, जेमस्टोन्स की परचेजिंग कर रहा था। तो वो व्यापारी अपने आसपास बैठे हुए लोगों को बड़ी कॉन्फिडेंस से बता रहे थे कि गिल्सन पुखराज का नाम गिल्सन कैसे पड़ा। उन्होंने बताना शुरू किया कि पास ही में एक गिल साहब की फैक्ट्री है जो गिल्सन पुखराज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो गिल साहब के बाद उनके बच्चों ने उनका काम संभाला, तो फैक्ट्री का नाम, उस कंपनी का नाम गिल्सन्स पड़ गया, और ऐसे ही उस स्टोन का नाम गिल्सन स्टोन पड़ गया। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि न जाने ऐसी कितनी ही कहानियाँ मार्केट में प्रचलित होंगी जिनके ऊपर हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इसलिए हम अपनी इस सीरीज़ में जेमस्टोन से जुड़े हर तथ्य को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप दुकानदार हैं तो आप उचित समझ और जानकारी के साथ अपने जेमस्टोन को कस्टमर को बेच सकें, और अगर आप खरीदार हैं तो बिना ठगे जाने के डर से आप उस स्टोन को खरीद सकें। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमा ले, सक्सेसफुल हो जाए और उसकी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। और इसी चक्कर में हम ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि जेमस्टोन डालने से इंस्टेंटली कोई चमत्कार हो जाएगा और हमारी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाएगा या हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक बार मैंने अपने फेसबुक पेज पर मोती से संबंधित एक ट्रायल वीडियो शेयर की। तो उस वीडियो में किसी फ्रेंड का कमेंट आया कि सर, मुझे कोई ऐसा मोती बताएं जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। तो मैंने उनको जो रिप्लाई किया वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा, सुख दुख अंश है जीवन का, बच सका न इससे कोई। सुख दुख अंश है जीवन का, बच सका न इससे कोई। मेहनत लगन सत्य और निष्ठा, इससे बड़ा ना मोती होए। मेहनत लगन सत्य और निष्ठा, इससे बड़ा ना मोती होए। दोस्तों, जेमस्टोन्स आपके जीवन में बेहद अहम रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह सोचकर पहनते हैं कि उनके पहनते ही कुछ चमत्कार हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप जिम में जाते हैं, वहाँ पे बॉडी बनाने के लिए आप मशीन्स का सहारा लेते हैं, सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे ही जेमस्टोन्स आपके लिए सप्लीमेंट्स का काम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत, लगन, सत्य और निष्ठा, अगर आप इन 4 चीज़ों को साथ में लेकर उचित जेमस्टोन पहनेंगे तो हो सकता है वो आपके लिए किसी चमत्कार से कम ना हो। दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम जेमस्टोन से जुड़ी कुछ कॉमन भ्रांतियों और धारणाओं के बारे में बात करेंगे जिनसे अक्सर किसी दुकानदार को या कस्टमर को रूबरू होना पड़ता है। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, या फिर किसी रोचक किस्से से आपका कोई सामना हुआ है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और देखते रहिए जेम्स इन्फो सीरीज बाय राहुल सिंघल।